हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज अपने टेक्स्ट फाइल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? दैट इज बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि पाइथन में हर चीज़ को कैसे ट्रीट कराया जाता है? एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कराया जाता है। चाहे वो कि आपका कोई भी डेटा टाइप हो, जैसे आपका लिस्ट है, ट्यूपल्स है, डिक्शनरीज है, उनको सारा किस तरीके से ट्रीट कराया जाता है? एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कराया जाता है। अगर आप सपोज आप मानो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे थे। आप गेम खेलते टाइम क्या करते हो? सपोज आपको अभी कहीं काम से जाना था, तो आप चाहते हो कि आपकी प्लेइंग जो आपका करंट लेवल है वो सेव हो, जो आपका स्कोर है वो सेव हो। वैसे ही आप पाइथन के अंदर क्या कर सकते हो? आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपका डेटा है आप चाहते हो उसको सेव हो, तो उसको आप सेव कर सकते हो। आप उसको स्टोर करा सकते हो किसके अंदर? डिक्शनरीज के अंदर। आप चाहते हो उसको वापस रिट्राइव कर सकते हो, उसको आप वापस रिट्राइव कर सको। तो टू सेव एन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द डेटा, पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल कॉल्ड पिकल। तो क्या करता है पिकल मॉड्यूल? क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को अलॉन्ग विद द डेटा अगर आप सेव करते हो तो उसके लिए आपको कौन से मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड पिकल। तो पिकल बाइनरी फाइल पे काम करने के लिए आप किस मॉड्यूल का यूज करोगे? दैट इज पिकल मॉड्यूल का यूज करोगे। द मॉड्यूल पिकल इज यूज फॉर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब आपको क्या होता है? जो पिकल मॉड्यूल होता है, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज, दैट मीन्स ह्यूमन रीडेबल और नॉन ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए काम में आता है। सीरियलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ डेटा ऑफ जो आपकी जो डेटा होता है जो मेमोरी में लिखा होता है उसको बाइट स्ट्रीम में जो आपका डेटा होता है रैम में, उसको आप क्या बोलते हो? दैट इज सीरियलाइजेशन। ये बाइट स्ट्रीम क्या होते हैं? आप इसको स्टोर करा लेते हो किसके अंदर? अपनी बाइनरी फाइल के अंदर, और उसको आप अगेन उसको कन्वर्ट करते हो पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर। उसको आप क्या बोलते हो? दैट इज अनपिकलिंग। तो आपका जो बाइनरी फाइल को पैक करने का यानी कि लिखने का और उसको रीड करने का जो आपका तरीका होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज पिकलिंग और अनपिकलिंग। तो आप आज ये हम देखेंगे कि आप बाइनरी फाइल के अंदर किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से रीड करते हैं। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं बाइनरी फाइल में लिखने के लिए और रीड करने के लिए। आपको रीड करने के लिए आपके पास मेथड होता है दैट इज लोड, और आपके पास लिखने के लिए मेथड होता है दैट इज कॉल्ड डंप मेथड। चलिए इन मेथड्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? दैट इज डंप मेथड। तो डंप मेथड क्या आता है? किसी फाइल आपको दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल के अंदर लिखने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? दैट इज डंप। तो दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट पिकलिंग, दैट मीन्स आपको कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? पिकलिंग। यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट्स फॉर राइटिंग ए डेटा इन अ बाइनरी फाइल, दैट मीन्स आपका जो कन्वर्ट करता है पाइथन के ऑब्जेक्ट को किसके लिए? बाइनरी फाइल में लिखने के लिए। दिस फाइल इज इन विच डेटा आर टू बी डम्प नीड्स टू बी ओपन इन बाइनरी मोड। अगर आप बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हो तो ये आपकी जो फाइल है ये किस मोड में ओपन होनी चाहिए? दैट मीन्स बाइनरी मोड में ओपन आपको करनी पड़ेगी। तो आप फाइल अगर राइट करते हो आप बाइनरी मोड में तो आप क्या लिखते हो? दैट इज डब्ल्यू बी, दैट इज राइट बाइनरी। तो हमने यहाँ पे क्या करा? आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पिकल। आपने क्या करा? यहाँ एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज दे रखी दैट इज 1, रितु, एफ और 20। अब आपकी ये वैल्यूज हैं, दैट मीन्स ये एक लिस्ट की वैल्यूज हैं। अब आप क्या करो? फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन माई बाइनरी, जो फाइल का नाम आप देना चाहते हो, डॉट डेट किस मोड में ओपन करो? दैट इज राइट बाइनरी मोड में। पिकल मेथड डंप मेथड का जो आपका सिंटेक्स है उसके अंदर आपका क्या जाता है? पहले आपका यहां पर आपका जो जाता है दैट इज डेटा ऑब्जेक्ट जाता है। डेटा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसके अंदर आप डेटा सेव कर रहे हो। और दूसरा पैरामीटर जो आपका होता है वो क्या होता है? फाइल का ऑब्जेक्ट होता है। आप फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये आपका क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट है। और ये आपका क्या है? दैट इज डेटा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा? दैट इज लिस्ट वैल्यूज और फाइल ऑब्जेक्ट को कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? एक फाइल बन जाएगी और उसका फाइल को आपने क्लोज कर दिया। उस फाइल के अंदर क्या वैल्यूज होंगी? 1, रितु, एफ और 20। लेकिन आप अगर इसको नोटपैड में ओपन करके रीड करना चाहोगे तो आप इसको रीड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा बाइनरी फाइल के अंदर जो वैल्यूज होती है वो किस तरीके से होती हैं? गार्बेज वैल्यूज होती है। जैसे कि वो रैम में लिखा होता है एज इट इज, वो आपकी किस में चली जाती है? फाइल में चली जाती है। देख लेते हैं कोई प्रोग्राम अगर डंप का बना है तो उसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
एडिट विद नोटपैड। देखिए ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए EMP के, EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, और इसको किस किस फाइल के अंदर लिख रहा हूँ, EMP.dat के अंदर लिख रहा हूँ। पहले एक ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर चौथे ऑब्जेक्ट को लिखा, और फिर मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। फिर इस फाइल को हम ओपन करके भी देखेंगे कि हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते नॉर्मली। तो हम क्या करते हैं, अपनी फोल्डर में चले आते हैं, डी ड्राइव में CD NCERT स्लाइड्स CD day-5, और हमारे पाइथन P5 ये हमारे प्रोग्राम का नाम है 8.py। तो हमारे पास मैसेज तो आ गया। ये फाइल कौन सी है, दैट इज किस फाइल के अंदर आपने लिखा, दैट इज emp.dat। तो देखिए ये इस फाइल यहाँ पर बन गई होगी, emp.dat यहाँ पर बन गई है। अगर मैं इसको ओपन करके रीड करना चाहूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एडिट विद नोटपैड। देखिए ये जो वैल्यूज आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, दैट इज गार्बेज वैल्यूज आ रही है। ये किस फॉर्म में, एक सीरियलाइज आपका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट एक बार में लिखा गया है। तो आप इसको नॉर्मली जैसे TXT फाइल रीड कर लेते थे वैसे रीड नहीं कर सकते अपनी किसको, बाइनरी फाइल्स को। तो आपको पता चल गया कि डम मेथड से आप क्या करते हो, दैट इज राइट करते हो किसी बाइनरी फाइल के अंदर। रीड करने के लिए आपके पास मेथड होता है दैट इज कॉल्ड लोड। लोड मेथड क्या करता है, किसी भी बाइनरी फाइल्स के अंदर से रीड करने के लिए काम में आता है। तो उसके अंदर आप क्या लिखते हो, सपोज आप पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराओगे, आप यहाँ पे द डेटा दैट वाज स्टोर्ड इन द फाइल, और यहाँ पे आप फाइल का नाम दोगे, किस मोड में ओपन कर रहे हो, रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हो, और उसको लोड कर रहे हो इस वेरिएबल के अंदर। फिर आपने इस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया है। चलिए एग्जांपल देख लेता हूँ, अगर मेरे पास बना हुआ होगा यहाँ पर मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो शायद 9th वाला मेरा रीड करने के लिए होगा। सारी डम रीड करने के लिए हैगा, लेकिन ये अपेंड करने के लिए है, ये भी अपेंड करने के लिए है, ये रीड करने के लिए है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फाइल का नाम सर ठीक है, ये किसके लिए, दैट इज emp.dat को रीड कर रहा है, और हमने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ कर रखी है। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करके देख लेते हैं इस मेथड को, दैट इज 11th वाला हमारा प्रोग्राम है। अगर आप ऐसे रीड करना चाहोगे तो आप ऐसे रीड कर सकते हो। अब ये क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ था, आपके ऑब्जेक्ट को उसने किस में कन्वर्ट करा, सिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा, उसको पिकलिंग आपने क्या करा, और इसको इसको अनपिकलिंग करा। दैट मीन्स उसको रीड करने के लिए आपने अनपिकल करा, किस मोड में, दैट मीन्स नॉर्मल वे में। तो आपने आज पढ़ा क्या, बाइनरी फाइल के अंदर लिखने के लिए आपके पास क्या होता है, दैट इज डम मेथड होता है, और रीड करने के लिए कौन सा मेथड होता है, दैट इज लोड मेथड होता है। चलिए अपने कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं बाइनरी फाइल के। अगर आपको फाइल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, तो यह चेक करने के आपकी फाइल का कर्सर जो है वो किस जगह है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, दैट इज सीक फंक्शन। सीक फंक्शन क्या करता है, आपका जो फाइल का कर्सर है, दैट मीन्स फाइल का ऑब्जेक्ट का फाइल का हैंडलर है, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने के लिए काम में आता है। तो अगर आपको क्या करना है, दिस मेथड इज यूज्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। दैट मीन्स सपोज आपकी एक फाइल थी, उसके अंदर लिखा था दिस इज, ये जो भी लिखा हुआ था, आप चाहते हो कि इस बाइट पर आ जाए, तो आप उसको बताओगे दैट इज सीक, और यहाँ पर पोजीशन, इस पोजीशन पे या इस रिकॉर्ड का आप इसको रिकॉर्ड को पॉइंट कर दोगे। अगर इसके अंदर 0 पास करते हो तो वो किस जगह चला जाएगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल पे चले जाएगा। 1 क्या होता है, करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल होता है, और 2 क्या होता है, दैट इज एंड ऑफ अ फाइल होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। ये एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया था। इसमें आपने क्या करा था, आपने इंपोर्ट करा पिकल मॉड्यूल को, और आपने डिक्शनरीज के 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर आपने क्या करा, emp.dat को राइट बाइनरी मोड में ओपन करा, और क्या करा, डम मेथड के थ्रू इस फाइल के अंदर स्टोर करा दिया, इन चारों ऑब्जेक्ट्स को इस फाइल के अंदर स्टोर करा दिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका क्या है,
सीक मेथड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने क्या करा है, आपका लर्निंग टू मूव फाइल ऑब्जेक्ट्स। आपने टेक्स्ट फाइल .रीड.txt को किस मोड में ओपन करा, रीड प्लस में, और आपने क्या करा, दैट मीन्स फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और उसकी वैल्यू किसके अंदर डाल दी, दैट इज str, और आपने str को क्या करा, प्रिंट कर दिया। फिर आपने क्या करा, इनिशियली द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज, आपने टेल के थ्रू चेक करा कि आपका जो फाइल का पॉइंटर की पोजीशन है वो किस जगह है, और वो आपने प्रिंट करा दी है। देन आपने क्या करा, अपनी फाइल का पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ फाइल लेगा 60 से। नाउ द आपने यहाँ पे चेक बताया कि आपका फाइल का पॉइंटर किस जगह है। जब आपने रीड कराई होगी तो आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, एंड ऑफ फाइल होगा। अब आप कहाँ पे ले गए, बिगिनिंग ऑफ फाइल ले गए। फिर आपने चेक कराया कि आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ है। फिर आपने क्या करा, उसका पॉइंटर को कहाँ ले गए, दैट इज 10th बाइट पर ले गए। फिर आपने अगेन उस फाइल के पॉइंटर को 10th बाइट पर ले जाने के बाद प्रिंट करा दिया 10th बाइट पे। फिर आपने क्या करा, इस फाइल को रीड करा और उसको प्रिंट करा दिया है। देख लेता हूँ ये प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। बना हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस में ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ tel.py। अब मेरे पास ये फाइल तो होनी चाहिए ना, इस फाइल को भी मुझे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ही क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी कौन, सबसे आसान तरीका है abc.txt, और मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ। और इसको सेव कर देता हूँ। एक फाइल हमारी बन गई। अब मैं इसको कंटेंट्स भी आपको दिखा देता हूँ, टाइप abc.txt, तो हमारे कंटेंट्स ये आ गए। और मैं यहाँ पर फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, इस फाइल का नाम रख देता हूँ abc.txt। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, दैट इज हमें यहाँ पर एरर दे रहा है लाइन नंबर 8 पर। इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि हमने वहां से जब कॉपी करा तो वो नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब ये क्लियर हो गया है। चलिए देख लेते हैं। अभी भी एरर दे रहा है, दैट इज लाइन नंबर 8 पर, क्योंकि लाइन नंबर 8 पर भी हमने अब एरर दे रहा है लाइन नंबर 9 पर। क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें गलती कर रखी है। ये आ गया आपका फाइल का पॉइंटर पहले कहाँ था, दैट इज 56 पे था। फिर आपने क्या करा, बिगनिंग ऑफ फाइल ले गए। फिर आपने फाइल का पॉइंटर 10 पे प्लेस कर दिया। फिर आपने उस पॉइंटर प्लेस करने के बाद वहाँ से 10th से लेके लास्ट तक आपने जो आपके बाइट्स थे वो अपने प्रिंट्स कर दिए। देखिए आपने ये जो लास्ट के बाइट्स प्रिंट करे, आपने कर्सर कहाँ मूव कर दिया, 10th पोजीशन पे मूव कर दिया, और उसके बाद आपने बाकी के ऑब्जेक्ट्स को रीड करा और उसको प्रिंट कर दिया। तो ये तो आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है, अपने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है और इसके अंदर हमने string.dat को ओपन करा है। किस मोड में, रीड बाइनरी मोड में, सॉरी राइट बाइनरी मोड में। जब तक आंसर येस रहेगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा, वाइल आंसर इक्वल्स टू येस या कैपिटल वाई। हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और मार्क्स इनपुट करा ले रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट मीन्स स्टूडेंट का रोल नंबर उसका की हो गई और अरेनोज की वैल्यू हो जाएगी, नेम उसकी की हो गई और नेम यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी, मार्क्स उसकी की हो जाएगी और मार्क्स उसकी वैल्यू हो जाएगी।
उसको हम डंप करा देंगे किसका, जो आपका एस वाला डंप है उसको डंप करा देंगे किसके अंदर, दैट इज आपके इस फाइल के अंदर। दैट मीन्स आपकी फाइल कौन सी है, दैट इज stu.dat, ये आपकी यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी। फिर अगर आपको इसको रीड करना है तो उसके लिए भी आपके पास प्रोग्राम मैंने बना रखा होगा। ये अपेंड करने के लिए प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ आपको मोड चेंज करना था। वहाँ आपने यूज़ करा था WB, यहाँ पे आप मोड यूज़ कर लोगे, दैट इज AB अपेंड करने के लिए। रीड करने के लिए आपके पास RB मोड होता है, दैट इज रीड बाइनरी। तो ये प्रोग्राम्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। आज जो हमने करा वो क्या करा, बाइनरी फाइल्स पे राइट करना और रीड करना सीखा। आपको राइट करने के लिए कौन सा मेथड होता है, दैट इज डंप। रीड करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड होता है, दैट इज लोड मेथड होता है। देन आपने टेल और सीक के बारे में पढ़ कर देखा है। टेल क्या करता है, आपको फाइल का कर्सर की फाइल या फाइल हैंडलर की पोजीशन बताता है, जबकि सीक क्या करता है, सेट द पोजीशन फॉर फाइल कर्सर या फाइल हैंडलर आप बोल सकते हो। अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जितने भी मैं आपको प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, ये बना दिखा रहा हूँ, मैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। आप इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर सकते हो और एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।